श्रीलंका में स्थिति दिनों दिन बिगड़ती जा रही है। राष्ट्रपति और उनके परिजन भागकर मालदीव पहुंचे, लेकिन मालदीव ने शरण देने से मना कर दिया। देश को सेना के हवाले कर दिया गया है। प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे कार्यवाहक राष्ट्रपति का काम देख रहे हैं, लेकिन आम जनता उन्हें भी बख्शने के मूड में नहीं है। श्रीलंका की इस तबाही के पीछे राजपक्षे परिवार की आर्थिक और सांप्रदायिक नीतियों की चर्चा हम कर चुके हैं, लेकिन इस स्थिति में पहुंचने की एक बड़ी वजह ये भी है कि राजपक्षे परिवार ने सत्ता संभालने के बाद बहुसंख्यक सिंगली समुदाय में भारत विरोधी भावना को भी खूब हवा दी और चीन को अपना शुभचिंतक समझा। यह सब कैसे हुआ, आज की वीडियो में हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं। श्रीलंका के साथ भारत और चीन दोनों के कूटनीतिक संबंध बेहतर रहे हैं, लेकिन पड़ोसी होने के नाते भारत से उसके संबंधों की गर्मी चीन की तुलना में कहीं ज्यादा रही। लेकिन पिछले 15 साल से, यानी जब से राजपक्षे परिवार के प्रभाव में श्रीलंका की राजनीति और सत्ता आई है, तब से चीन को लेकर उसका झुकाव लगातार बढ़ता गया। यहाँ तक कि श्रीलंका में जनता के एक हिस्से में ये भावना भी बढ़ती गई, या यूं कहें कि उसे हवा देने की कोशिश की गई कि भारत उसका हितैषी नहीं है, तमिलों का समर्थन करता है, श्रीलंका की अशांति में अपने हित साधने का मौका ढूंढता है, इत्यादि। यहाँ तक कि 2 महीने पहले जब श्रीलंका में जन विद्रोह की शुरुआत हुई और भारत ने सहयोग के लिए हाथ बढ़ाया, तब भी कुछ लोग इसे आशंका की नजरों से देख रहे थे। वहां की फ्रंटलाइन सोशलिस्ट पार्टी के नेता पाबुदा जयागोदा ने कहा था कि पिछले 1-1.5 साल से श्रीलंका में इस संकट की स्थिति है और भारत इसका इस्तेमाल अपने फायदे के लिए कर रहा है। ये ठीक है कि आर्थिक मदद कर रहा है, कुछ दवाइयां और खाद्य सामग्री भेज रहा है, लेकिन भारत हमारा दोस्त है, ये उनका छिपा हुआ राजनीतिक एजेंडा है। ऐसा कहना था वहां के सोशलिस्ट पार्टी के नेता पाबुदो जयागोदा का। दरअसल 2005 में महिंदा राजपक्षे के श्रीलंका का प्रधानमंत्री बनने के बाद से ही श्रीलंका का झुकाव चीन की तरफ बढ़ने लगा और देश के आर्थिक विकास के लिए उन्हें चीन कहीं ज्यादा विश्वसनीय सहयोगी लगने लगा। श्रीलंका की ज्यादातर विकास योजनाओं का ठेका चीन की कंपनियों को मिलने लगा। 2014 में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने जब कोलंबो का दौरा किया था, तब इसकी काफी चर्चा हुई थी और भारत के लिए ये कूटनीतिक संदेश के रूप में देखा गया। 2000 के अंत तक श्रीलंका के कुल विदेशी कर्ज का 10% से ज्यादा हिस्सा अकेले चीन का था। 2021 की शुरुआत में आर्थिक संकट गहराने पर श्रीलंकाई सरकार ने विदेशी मुद्रा की कमी से निपटने के लिए चीन के साथ $148 मिलियन के मुद्रा बदलने की सुविधा हासिल की थी। यदि आंकड़ों की बात करें तो श्रीलंका ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की तुलना में चीन से कहीं ज्यादा कर्ज लिया। स्थिति यहां तक आ गई कि कर्ज श्रीलंका की जीडीपी का करीब 125% हो गया और श्रीलंका की मुद्रा की कीमत 75% तक गिर गई। लेकिन जब पिछले दिनों श्रीलंका की अर्थव्यवस्था ध्वस्त होने लगी, $51 बिलियन के कर्ज तले अर्थव्यवस्था औंधे मुंह गिर गई और आम आदमी हर चीज की कमी से बिलखने लगा, तो मदद के लिए चीन ने नहीं बल्कि भारत ने हाथ बढ़ाया। लेकिन फिर इसे आशंका से देखा जाने लगा, क्योंकि एक बड़े समुदाय में भारत विरोध की भावना इतनी ज्यादा भर दी गई थी कि वो इससे हटकर कुछ देखे ही नहीं पा रहा था। यही वजह है कि धीरे धीरे भारत ने भी मदद देने में सावधानी बरती। हालांकि श्रीलंका में चीन के प्रभाव को कम करने के लिए भारत भी पूरी कोशिश करता रहा। शी जिनपिंग के श्रीलंका दौरे के बाद अगले ही साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी 2015 में श्रीलंका का दौरा किया और वहां की संसद में भाषण भी दिया। अपने भाषण में पीएम मोदी ने कहा था कि भारत और श्रीलंका आपस में सबसे अच्छे दोस्त हैं। साल 2009 में श्रीलंका में गृहयुद्ध की समाप्ति के बाद भारत ने श्रीलंका की मदद की थी। हालांकि श्रीलंका 1987 में हुए भारत श्रीलंका शांति समझौते को लागू नहीं कर सका है, जिसमें श्रीलंका के सभी प्रांतों में तमिल अल्पसंख्यकों को अधिकार देने का वादा किया गया था। बहरहाल मौजूदा आर्थिक संकट ने श्रीलंका में जिस तरह से तमाम अन्य मुद्दों को पीछे छोड़ दिया है, वैसे ही भारत विरोधी और चीन समर्थक जैसी लोगों की सोच भी बदल रही है। अब लोगों को हर उस बात का एहसास हो रहा है कि राजनीतिक स्वार्थ के लिए राजपक्षे परिवार ने उन्हें किन गलतफहमियों में रखा, उनके दिमाग में कैसे कैसे जहर घोले गए, एक दूसरे से लड़ाया गया और आखिरकार देश को लूटकर बर्बाद कर दिया गया।